हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 15 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 16। याद रखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 16 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान देना। थोड़ी सी लेंथी भी लगेगी आपको, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 को। क्वेश्चंस में बच्चों हमें 2 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, तो हम बारी बारी से काम लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट ए के लिए। तो ए पॉइंट कह रहा था बच्चों, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाई दी है। यहाँ पे एक इन्फिनिट लेंथ का एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है आई, और यहाँ से x जितने डिस्टेंस पे एक लूप है, और उस लूप जो स्क्वायर लूप है उसकी साइड लेंथ है a, और हमें यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का बच्चों एक फंडा होता है कि अगर जिसमें से करंट पास हो रहा है तो जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको जो फ्लक्स है वो दूसरी लूप के साथ मिलता है। ठीक है, मतलब कि एक लूप का फ्लक्स होता है, पहले लूप का करंट होता है। अगर हमने फ्लक्स डिवाइड बाय करंट किया तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो इन दिस केस बच्चों हमें ध्यान रखना होगा, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स को। ठीक है, तो फ्लक्स कहाँ पे कनेक्ट होगा भाई? इस स्क्वायर लूप के कारण, क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट जो है वो इस वायर में से पास हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ तो सबसे पहले हम नोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर। तो अब देखिए बच्चों, इन्फिनिट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला सिंपल था, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आप लोग जानते हो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ये जो फील्ड है वो किसके साथ कनेक्ट होगा? लूप के साथ, और लूप के साथ कनेक्ट होने वाला फ्लक्स हमें फाइंड करना होगा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। वहाँ पे हम एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट एज्यूम करने वाले, उस छोटे से पार्ट के साथ कनेक्ट होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो सिंपल है, फ्लक्स भी छोटा मिलेगा, और बाद में हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक छोटे से पोर्शन को एज्यूम करते हैं। सपोज मैंने इस लूप का ये छोटा सा पोर्शन एज्यूम किया, जो आपको यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहा होगा। सपोज इसकी जो विड्थ है वो है dr, और ये जो पोर्शन है वो इस वायर से r जितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, r जितनी डिस्टेंस पे इसकी विड्थ है dr, और लेंथ तो बच्चों a ही रहेगी। तो इसका एरिया जो है बच्चों सिंपल हो जाएगा a इंटू dr। करेक्ट। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लक्स कनेक्ट विथ लूप, राइट। तो यहाँ पे हम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और हमें पता है डी फाई कितना होगा, a इंटू बी। तो यहाँ पे बच्चों b कितना था, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया। तो एरिया कितना होगा, a इंटू डी आर। करेक्ट बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए बी, ए यानी एरिया, तो इस छोटे से पोर्शन का एरिया ले लिया a इंटू डी आर, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें ऑलरेडी पता था इन्फिनिट लेंथ वायर का, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। बट अब हमारा इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि लिमिट लेना, यानी कि हमें फ्लक्स कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना था। तो नोट कीजिए बच्चों, हमें फ्लक्स कहाँ से स्टार्ट करना था, यहाँ से, मतलब इस वायर से x जितने डिस्टेंस से इस वायर के x प्लस a जितने डिस्टेंस पे। ठीक है, हमें पूरी लूप का फ्लक्स फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी x 2x प्लस a। करेक्ट। चलिए अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, म्यू 0 I a अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ x 2x प्लस a 1 अपॉन r इंटू डी आर। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को? चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन लेने वाले हैं। अब देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ज़्यादा ही यूज़ होने वाला है, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वो अच्छे से प्रिपेयर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले कवर कीजिए। करेक्ट है। चलिए अब आगे चलते, 1/r का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चा पार्टी ln r, ठीक है, और लिमिट तो रहेगी ही x 2x प्लस a। अब रही बात लिमिट की, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे ln x प्लस a माइनस ln x। और जब लोग या तो ln का जो सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं कि हम उसे भेज सकते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ln x प्लस a बाय x। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, x कट हो सकता है और डिवाइड में जा सकता है, तो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला ऐसा मिल सकता है बाय 2 पाई ln 1 माइनस a बाय x। ठीक है बच्चों, समझ में आना, x एक बार x के नीचे एक बार a के नीचे, तो एक एक x कट जाएगा, तो 1 माइनस a बाय x, राइट है। इसी के साथ बच्चों हमें ये फ्लक्स मिला, बट हमें फाइंड आउट करना था म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू, हम यहाँ पे नोट करेंगे 5 बाय I। तो क्या होगा भाई, 5 के फॉर्मूले में से I कट हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आंसर आने वाला है म्यू 0 A अपॉन 2 पाई ln 1 माइनस a बाय x। करेक्ट है। फिर आप x इज इक्वल टू जैसे ड्राइंग में बताया वैसे आप b भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट A था बच्चों वो फिनिश होता है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल चुका है, राइट है। चलिए अब हम बात करेंगे पॉइंट B के लिए। तो B पॉइंट क्या कह रहा था बच्चों, नोट कीजिए कि नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरी अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, मतलब कि जो वायर था उसमें से 50 एम्पियर का करंट पास हो रहा था, एंड द लूप इज मूव टू द राइट विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो लूप है वो राइट साइड मोशंस कर रही थी विथ 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस EMF इन द लूप at the instant when x is equal to 0.2 meter, take a is equal to 0.1 meter and assume that the loop has a large resistance। तो बच्चों यहाँ पे इन शॉर्ट ये B पॉइंट में हमें कहा गया है कि हमें यहाँ पे EMF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हमें एक नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो ऐसा है तो आप स्क्रीन को पॉज करके राइट कर सकते हैं, देन आफ्टर आगे जा सकते हैं, राइट। चलिए तो हम बात करेंगे बी पॉइंट के लिए। बी पॉइंट हमें कह रहा था बच्चों हमें फाइंड आउट करना है EMF, करेक्ट है। चलिए अब हम EMF को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। EMF का बच्चों फॉर्मूला क्या हुआ करता था, माइनस d∅ बाई dt, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ माइनस d बाई dt, और फाई की वैल्यू तो अभी अभी हमने फाइंड करके रखी थी म्यू 0 IA अपॉन 2 पाई ln 1 माइनस a बाई x, करेक्ट है बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप नोट कीजिए कि यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला है उसमें कहीं पे भी टाइम का फंक्शन नहीं है, और अगर यहाँ पे टाइम का फंक्शन नहीं है तो बच्चों सिंपल है कि हम इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखिए, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा होगा कि माइनस d बाई डी एक्स, राइट है। यहाँ पे हम लेंगे म्यू 0 IA डिवाइड बाई 2 पाई ln 1 माइनस a बाई x इंटू डी एक्स बाई डी टी। देखिए बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपको ये dx दिख रहा था उसको मैं dt की जगह पे लेके गया, dt को बाहर निकाल के यहाँ पे लेके आए। अब आप लोग जानते हो dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी v, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस v
इंटू जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं, म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई डी बाई डी एक्स इंटू एल एन 1 माइनस ए बाई एक्स। करेक्ट बच्चा पार्टी। चलिए अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होने वाला, अच्छे से फोकस करिएगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस वी इंटू म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई। अब देखिए एल एन यानी कि लॉग, तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जिस प्रकार से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, उसी प्रकार से ln x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस ए बाई एक्स। करेक्ट। अंदर लेके जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, डी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस ए बाई एक्स। पहले हमने पूरे का डिफ्रेंशिएशन किया, देन आफ्टर हम डिफ्रेंशिएशन को अंदर लेके गए। तो अभी भी डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट फिनिश नहीं हुआ है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। म्यू 0 आई ए अपॉन 2 पाई 1 अपॉन, यहाँ पे काम कर सकते हम एलसीएम ले लें, एक्स माइनस ए, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही ध्यान रखिएगा, सभी जगह पे प्लस था। ओके हाँ प्लस ही था। ओके, डिवाइड बाय एक्स। करेक्ट। अब देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 माइनस ए, तो ए ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। याद रखिए 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। करेक्ट। चलिए यहाँ पे ये एक्स काट दिया हमने, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा माइनस वी इंटू म्यू 0 आई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स। करेक्ट बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है। और दूसरी चीज़ बता दूँ कि ये जो माइनस सिंबल यहाँ पे आ रहा है वो लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। तो अगर हमें ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इस माइनस सिंबल को निगलेक्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 आई एस स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई 2 पाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स। करेक्ट। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। म्यू 0 की वैल्यू होती है बच्चा लोग 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 आर, यानी करंट हमें दिया गया था 50। ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बच्चों नोट करिए, हमें लेना था 0.1। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर, वेलोसिटी थी 10 डिवाइड बाई 2 पाई एक्स यानी 0.2, ए यानी 0.1 और फिर एक्स यानी कि 0.2। तो चलिए बच्चा पार्टी जल्दी से यहाँ पे इस कैलकुलेशंस को फिनिश कर दीजिए। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस है और मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो होगा 16.66 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट। और अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो आप नोट कर सकते हो बच्चों 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट। राइट है। और इसी के साथ बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 17 के साथ। थैंक यू।